समय एक चलन देख रहा हूं, तमाम मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। क्या गाय के नाम पर मुसलमानों को धमकी देकर फंसे सीएम योगी? क्या ये सिर्फ एक आस्था की बात है या फिर एक बार फिर से सियासत का बड़ा खेल सामने आ गया है? बताएंगे आपको पूरी खबर। नमस्कार, मेरे साथ आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं निशा भारद्वाज। दरअसल पूरा विवाद तब और ज्यादा बढ़ गया जब गाय को लेकर चल रही राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग और उससे जुड़ी बहस ने देश का राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने गाय को केवल पशु कहे जाने पर आपत्ति जताई और उसे गौ माता बताते हुए भारतीय संस्कृति और आस्था से जोड़ दिया। उन्होंने अपने बयान में गाय के सम्मान और सुरक्षा की बात को बेहद सख्त लहजे में रखा और जिसे लेकर अलग अलग राजनीतिक और सामाजिक वर्गों में अब अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। अब इस बयान के बाद ये मामला सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर तीखी बहस अब शुरू हो गई है। कुछ लोगों ने इसे धार्मिक भावनाओं से जोड़कर समर्थन दिया, तो कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक बयानबाजी और माहौल को प्रभावित करने वाला कदम बताया। अब इसी बीच शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती ने भी अब इस पूरे विवाद में सामने आकर अपनी प्रतिक्रिया दी और इस मुद्दे पर सरकार के रुख को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि गाय के नाम पर राजनीति को लंबे समय से खींचा जा रहा है, लेकिन जब इसे कानूनी या फिर संवैधानिक दर्जा देने की बात कही जाती है या सामने आती है तो सरकार अक्सर पीछे हटती हुई दिखाई देती है। उनके अनुसार अगर किसी भी समाज या फिर वर्ग को संवैधानिक रूप से पहचान और अधिकार दिया जा सकता है तो फिर गाय जैसे संवेदनशील विषय पर स्पष्ट नीति और दर्जा तय करने में देरी क्यों हो रही है? अब उनके इस बयान के बाद ये बहस और ज्यादा तेज हो गई। एक तरफ सरकार और समर्थक इसे आस्था और संस्कृति से जोड़कर देखते हैं तो दूसरी तरफ आलोचक इसे राजनीति, रणनीति और ध्रुवीकरण की दिशा में उठाया गया कदम बताते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये पूरा विवाद सिर्फ गाय के सम्मान से जुड़ा है या फिर इसके पीछे राजनीति का कोई बड़ा खेल है? क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त मुसलमान भी खुलकर सामने आए और खुद कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए, इस तरह की मांग वो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ से उठा रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो बयान इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ का सामने आया है उसके बाद इस तरह की बातें खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि क्या बीजेपी अपने जाल में फंस गई है? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ अब मुसलमानों से भिड़ गए हैं? क्योंकि जिस तरह से उनकी मांगे नहीं सुनी जा रही है, देखने वाली बात होगी कि क्या ऐसे बयानों से देश में बहस और ज्यादा बढ़ेगी या फिर समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम निकाला जाएगा। मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? क्या किसी पुत्र को बताने की आवश्यकता पड़ती है कि तुम्हारी मां है, इसका सम्मान करो? ये हमारे संस्कार हैं। हमने अपनी मां के बारे में जो सम्मान का भाव रखते हैं वह भी, और हमने गाय को माता माना है, तो गाय तो हमारे लिए माता है, वो पशु नहीं। पशु तुम्हारी बुद्धि है जो तुम हमारी गौ माता को पशु बोलते हो। इस समय देश का कोई वर्ग नहीं जो ये बात न उठा रहा है। केवल सत्ताधारी पार्टी जो है भाजपा ही हिंदू, संघी हिंदू, केवल उनके मुंह पे ताला लगा हुआ है। वही नहीं गाय को माता नहीं बोल पा रहे हैं, बाकी सब बोलना करते हैं। तो वीरेंद्र प्रसाद जी ने अगर कहा है, आप लगातार बुंदेलखंड की यात्रा में हैं, ऐसे में आपको रास्ते में बहुत सारे अन्ना पशु दिखा, एक बहुत बड़ी समस्या है। आप कैसे देखते हैं इसको? अगर आप करा लेते अपनी बात। अरे भाई, जब पशु आप कह दोगे तो पशु जैसा ही व्यवहार होगा। अगर आपको हम पशु घोषित कर दें तो आपके साथ भी पशु जैसा व्यवहार शुरू हो जाएगा। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि पशु सूची से हटाओ, माता के रूप में दर्ज करो। देखिए कितना परिवर्तन आ जाता है।
आप करके तो देखो। जब तक गाय को माता माना गया इस देश में, तब तक ये देश सोने की चिड़िया भी था और समुद्र भी था, दूध की नदियाँ बहती थी। अब आज आपने अंग्रेजों के ज़माने में कैटल में डाल दिया, पशु सूची में डाल दिया। अब अंग्रेज चले गए, आज तक इसका सुधार क्यों नहीं सरकारें कर रही हैं? अंग्रेजों ने पशु में रखा था ना। भारत की संस्कृति में तो गाय को कभी पशु नहीं कहा गया। हमने तो लाखों लोगों से पूछा कि बोलो गाय पशु है कि माता है? सब कहते हैं माता है, पशु नहीं है। तो फिर जब देश की सरकार कहती है कि हम बहुमत के आधार पर निर्णय करते हैं, तो देश का बहुसंख्यक समाज जो कह रहा है कि गाय पशु नहीं है, माता है, तो आखिर इन सरकारों को क्या दिक्कत हो रही है? क्यों ये गाय को माता कह के नहीं पुकार रहे हैं? क्या देश की आवाज़ दबा देंगे ये सरकार? क्या देश के लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी और विदेशियों की आवाज़ सुनी जाएगी? ये सरकारें हमारी हैं कि ये उन्हीं अंग्रेजों की पिट्ठू हैं? ये बात तो तय होनी चाहिए। फिलहाल आपको क्या लगता है कि क्या सचमुच अपने बयान को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के जाल में फंस गए हैं? क्या बीजेपी भी अब अपने जाल में फंस गई है, या फिर अब ये देखना होगा कि क्या आगे चलकर राष्ट्र पशु गाय को घोषित किया जाता ही है या नहीं? आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।